क्रांति दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी। करेंसी तो हम सब जानते ही हैं, जैसे भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, यूरो है। इन्हें हम पॉकेट में रख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, शॉपकीपर को दे करके एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद सकते हैं। तो ये सब फिजिकल करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त या फिर सीक्रेट। तो ये करेंसी फिजिकल करेंसी नहीं होती है और ये एक वर्चुअल और डिजिटल करेंसी है। इसका जो लेन देन होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही हो सकता है। तो फिर इसमें खाते, कोई लेन देन के खाते कैसे बनाए जाते हैं और रख रखाव किया जाता है उनका, उसकी एक खास भाषा होती है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। कि क्रिप्टोग्राफी में एक सामान्य सी भाषा के मैसेज को, जो कि हम इंग्लिश है, हिंदी है, उसमें बोलते हैं जो हम लोग, उसको कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये कोड जनरली होते हैं अंकों के और अक्षरों के लंबे लंबे वाक्य, छोटे या लंबे जैसे भी वाक्य होते हैं। तो इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। जब कोई सामान्य भाषा को कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं एनक्रिप्शन। और इस मैसेज को एक रिसीवर के पास जब सेंडर भेजता है तो उसके साथ वो एक की भी भेजता है। उस की को अप्लाई करने से जो रिसीवर है वो उस कोड को फिर से सामान्य हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में उस मैसेज को बदल लेता है और पढ़ लेता है। तो ये जो एनक्रिप्शन है ये क्रिप्टोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मुख्य भाग है इसका। और इसके साथ ही किसी भी क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वाले के लिए उसका जो की उसे मिलती है, उस की को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस की के बिना अगर ये आपसे खो जाती है या फिर इसे कोई चुरा लेता है तो फिर आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है आप उसे कभी नहीं। क्रिप्टो करेंसी के साथ एक बात और है, ये फिजिकल करेंसी नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसका कोई मैनेजमेंट नहीं करती। जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के रुपये को कंट्रोल करता है या कई देशों में गवर्नमेंट करती है, तो इस तरह की कोई सेंट्रल एजेंसी इस क्रिप्टो करेंसी को मैनेज नहीं करती है। क्रिप्टो करेंसी एक पूरे विश्व में फैले हुए एक बहुत बड़े कंप्यूटर नेटवर्क से कंट्रोल होती है और उसी के माध्यम से इसका लेन देन होता है। तो क्रिप्टोग्राफी की लैंग्वेज से इसको करते हैं सारे लोगों के खाते, उनका सारा लेन देन का लेखा जोखा होता है। और इसमें और भी कई चीज़ें हैं, जैसे एनक्रिप्शन देखा हमने, और जब रिसीवर इसको की अप्लाई करता है जो उसे दी जाती है, वो की भी एक कोड होता है। तो उस की को लगाने से उसका मैसेज फिर से कोड में सामान्य बोलने की भाषा में आ जाता है। उसको कहते हैं डीक्रिप्ट करना। तो एनक्रिप्ट करना मतलब मैसेज क्रिएट करना, कोड क्रिएट करना, और डीक्रिप्ट मतलब कोड से फिर से सामान्य भाषा में मैसेज को ले आना। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी में कुछ और टर्म्स हैं जो हमें जानने चाहिए, जो कि क्योंकि हम एक आधारभूत ढांचा इसका कैसा है, आधारभूत सूचना ही इसके बारे में प्राप्त कर रहे हैं। तो एक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी का लेखा जोखा रखा जाता है। तो ब्लॉकचेन में किसी व्यक्ति ने अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है, खरीदा है, से बिटकॉइन खरीदा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी के कई वो आने लगे हैं, रूप आने लगे हैं, कई तरह की क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स आने लगे हैं। तो जैसे बिटकॉइन जो कि सबसे पहले आई थी और आज भी लोगों की फेवरेट है, लाइट कॉइन है, और इसके साथ ही जेड कैश है, रिपल है, इथेरियम है। ये सब भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोग इसमें भी काफ़ी लेन देन कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये बहुत ही ज़्यादा इसे सुरक्षित बना देती है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि एक जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है,
उसको कई छोटे छोटे ब्लॉक्स में उसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन किया जाता है, रखा जाता है। एक ही ब्लॉक में सारी इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। तो ये और एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक ब्लॉक फिल हो जाता है तो उसको जो आगे लगे हुए ब्लॉक हैं उससे कनेक्ट कर देते हैं। अगला ब्लॉक आता है उसे फिल करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। और इन सारे ब्लॉक्स में जो होता है इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो किस टाइम पे क्रिएट किए गए हैं वो टाइम एग्जैक्टली उसमें लिख देते हैं, जैसे 3:45 तो जब कोई वो ब्लॉग को ओपन करता है तो उसको ये सारी इंफॉर्मेशन जो टाइम है ये सब भी देना पड़ता है। तो ये से बहुत सुरक्षित बना दिया जाता है इसको, और एक चेन बन जाती है तो आगे के ब्लॉक से इंफॉर्मेशन को चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। तो ये बड़ी सावधानी से बनाया जाता है। इसे करने के लिए जो इस काम को करते हैं, इस डेटा को एंट्री करते हैं, उनको कहते हैं माइनर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। तो माइनर्स बहुत इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो ये बड़ी सावधानी के साथ ये लेखा जोखा करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेफ है। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर कोई ट्रांजैक्शन किया, से कोई कहता है मुझे 5 बिटकॉइंस खरीदने हैं, तो वो उसका मैसेज जाता है पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में जो भी नेटवर्क में अटैच्ड हैं। उन कंप्यूटर्स में ये सब वो सब एक एल्गोरिथम और अपने इक्वेशंस की कैलकुलेशंस करते हैं और उसको कहते हैं हाँ इस व्यक्ति ने पैसा दिया है जितना देना चाहिए और इसके लिए 5 बिटकॉइन अवेलेबल है। तो वो कह देते हैं हाँ ये बैड ट्रांजैक्शन है। जब ये हो जाता है तो आगे हमारे माइनर्स आते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को करते हैं, उस ट्रांजैक्शन की सारी इंफॉर्मेशन छोटे छोटे ब्लॉक्स में डालते हैं, उन ब्लॉक्स की एक ब्लॉक चेन बनाते हैं और उसे मैसेज भेज देते हैं कि योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। तो ये इस तरह से ये ब्लॉकचेन, माइनिंग, क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन, इसका एक खेल है जो क्रिप्टो करेंसी को का लेखा जोखा पूरी दुनिया के लोगों का रखता है। और इसमें जब एनक्रिप्शन के बाद आपको जो की भेजी जाती है मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, वो की बहुत इम्पोर्टेंट है। वही आपका सब कुछ है, पूरे अकाउंट नंबर है, पूरा लेखा जोखा है, पूरा सब कुछ है। उस की को आपको बहुत अच्छी तरह से अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में एक बैकअप बनाकर भी अच्छी तरह से रखना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप डील करना चाहते हैं तो कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी उसमें आप डील करें जो फिलहाल बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइटकॉइन है, इस सब में करें क्योंकि इनका सर्कुलेशन ज़्यादा है और इसमें काम करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा योग्य हैं। दूसरी बात है आप ये ध्यान रखें कि क्रिप्टो करेंसी की जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी मीन्स इसका प्राइस या तो एकदम बहुत तेज़ बढ़ता है या फिर बहुत ज़्यादा गिरता भी है। तीसरी बात है आप जिस भी एक्सचेंज में काम करें, से अपना लेन देन करें या जिस भी ब्रोकर से करें, उसको बहुत अच्छी तरह से जांच परख लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें फेक साइट्स और वो सब आ रही हैं। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सी अच्छी बातें हैं और ये हैकर्स को इसे हैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर असंभव नहीं है क्योंकि अगर कुछ टेक्नीशियंस इसे बना सकते हैं तो उतने ही योग टेक्नीशियंस इसे हैक भी कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में एक बात और मुझे लगती है, इसमें आपको कोई अपना नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी है। तो मुझे लगता है ये एक भ्रष्टाचारियों के लिए भी बहुत ही वरदान की तरह से हो सकती है